नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कलश शोभा यात्रा के साथ प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ। हमीरपुर जिले के मौधा कस्बा स्थित गायत्री शक्ति पीठ में दिनांक 5 नवंबर को कलश शोभा यात्रा के साथ प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें आज 6 नवंबर को पावन प्रज्ञा पुराण के माध्यम से गुरु की महत्ता व गायत्री मंत्र की महत्ता का विशेष व्याख्या की कथा वाचक टोली नायक सुरेंद्र लाल शास्त्री द्वारा गुरु और गायत्री की महत्ता को विस्तार से समझाते हुए गायत्री परिवार के उद्देश्य और लक्ष्य को समझाया। ऋषि परंपरा का विस्तार से वर्णन करते हुए विज्ञान संबंध तथा आत्मबोध की साधना व तत्वबोध की साधना के संबंध में समझाया। गुरु वंदना व गायत्री माता की स्तुति बड़े ही मनमोहक ढंग से संगीत टोली जयचंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया। कथा के बीच नीच अपने संगीत द्वारा श्रोताओं के मनों को मोह लिया। नाल वादक राकेश व पैंड वादक सतीश ने अपनी कला का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया। आयोजक रघुराज पाल, व्यवस्थापक गायत्री शक्तिपीठ मौधा ने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त किया तथा ऐसे पुनीत कार्य में उपस्थित होने का निवेदन किया। यह जन जागरण अभियान शांतिकुंज के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। इस मौके पर गायत्री परिवार के सभी परिजन, महिला मंडल, युवा मंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। उसी कूड़ा में एक कीड़ा रेंग रहा है। कीड़ा, उस कीड़ा से आप पूछिएगा कि सत्संग में जाने से क्या लाभ मिलता है, तो कीड़ा आपको बता देगा। अब मेरे सत्संग, मेरे प्रश्न का जवाब कीड़ा देगा, तो नारद जी को वह बात याद आ गई। कहीं प्रभु मजाक तो नहीं कर रहे हैं? एक बार प्रभु मजाक किए थे कि नहीं किए थे? जिस समय विश्व मोहिनी के सभा में जाना था है, और जब विश्व मोहिनी के सभा में नारद जी सोचे कि विश्व मोहिनी का सभा, विश्व में दुनिया संसार में सबसे ज्यादा सुंदर, होंगे, लेकिन अगर पंडाल में नहीं आए तो उनको मालूम होगा कितने लोग गए थे, कौन कौन से लोग गए थे, जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि पंडाल में नहीं आ पाए, इसलिए उनको मालूम नहीं कि कौन कौन से लोग पहुंचे थे। ठीक उसी प्रकार से जहां जहां नारद जी जा रहे हैं, हम लोग भी वहां पहुंचे, उनके साथ में आइए गाते बजाते हुए चलेंगे। श्रीमन नारायण नारायण उस सभा में अब नारद जी को जब देखे कि इनका मुंह बंदर का मुंह, तो वो जय और विजय दोनों पहरेदार इनको चिढ़ाने लगे। जहां जहां जाए नारद जी, वहां वहां जा जा करके चिढ़ाते थे इनको। बस कोई है तो वो किसके गले में माला डालेगी? जो दुनिया संसार में सबसे ज्यादा सुंदर होगा। तो दुनिया संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कौन? तो भगवान है। उनसे ज्यादा सुंदर कौन हो सकता? तो देवर्षि नारद जी पहुंच गए और जाकर के बोले, प्रभु हमको हरि का रूप दे दीजिए, हरि का रूप दे दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु,
हरि का रूप नहीं है। तो हरि माने भगवान भी होता है और हरि माने बंदर भी होता है। बस प्रभु ने क्या किया, इनको बंदर का रूप दे दिया। अब उस समय आजकल का जमाना थोड़ी ना कि बैग लेकर के घूमे है, उन्हीं घड़ी तो झोला वाला लेकर के गए नहीं थे कि शीशा निकाले और निकाल के देखे मुंह में कि हाँ हम सुंदर बनूंगी कि नहीं है। तो अब इनको तो अपना चेहरा किसी को दिखाई देता है? हाँ देता है, हाँ देता है। अपना चेहरा दिखाई देता नहीं देता है, दूसरे का चेहरा दिखाई देता, अपना नहीं दिखाई देता। और इनको मालूम नहीं, ये तो जान रहे एकदम पूरा प्रसन्न थे, मुझे तो प्रभु का रूप मिला है, हरि का रूप मिला है। और जब विश्व मोहनी की बात क्या है, आप जाइए। नारद जी ने सोचा जब प्रभु का आदेश है तो सोचा विचारी नहीं करनी चाहिए। और मेरे भाई बहनों, एक चीज और जान लीजिएगा, अच्छा काम करने के लिए कभी भी, अच्छा काम करने के लिए कभी भी सोचा विचारी न करिएगा। भगवान का काम करने के लिए आप करने के लिए तैयार होइए, सहायता भगवान करने वाले। अरे वह व्यक्ति सोचे जो चोर चोरी करने जाता था, कब वो साइट दिखवा के जाता है क्या कि हम जा रहे हैं, सफल होंगे कि नहीं होंगे? वो तो खराब काम करने जा रहा है, वो सफल हो जाता है, हम तो अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं। तो इसलिए कभी सोचा विचारी नहीं करनी चाहिए, जब भगवान का आदेश हो तब एक भी मिनट सोचा विचारी नहीं। और देवर्षि नारद जी ने कहा कि जब प्रभु का आदेश है चलो कोई बात नहीं। देवर्षि नारद जी वहां से चल दिए। और जब नारद जी जाते हैं तो कैसे जाते हैं जानते हैं? चुपचाप नहीं चले जाते। देवर्षि नारद जी जब चलते हैं तो गाते हुए बजाते हुए जाते हैं। आइए हम लोग भी एक काम करना है, नारद जी का साथ छोड़ना नहीं है, क्योंकि नारद जी के साथ जब हम लोग लग जाएंगे तो जहां जहां जा रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, हम लोग भी देख लेंगे। और अगर उनका साथ छोड़ देंगे तो फिर वहीं रह जाएंगे। हम लोग देख, जैसे मान लीजिए कथा यही नगर में हो रहा है, यहां हो रहा है, ताली बजा करके जब गाते हैं तो भाग्य की रेखा का बटन ऑन होता है और भाग्य बनता हुआ चला जाता है। इसलिए ताली जरूर बजाइएगा। हे बनवारी तरसे हनैना, जिस जगह को कहते हैं सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता और बिना प्रभु के कृपा से ऐसा सत्संग हो भी नहीं सकता। बिना प्रभु की कृपा से। आइए एक संगीत। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।